नमस्कार दोस्तों, शुरू करती हूँ आज की कहानी। रघु और सुधीर दोनों अच्छे दोस्त थे। इन दोनों की दोस्ती की भी अजीब कहानी है। इन दोनों की दोस्ती रेड लाइट पर हुई थी। जब एक बार सुधीर अपनी कार से रात को ज़्यादा पीकर रेड लाइट पर ही सो गया था। तब रघु ने उसे होश दिलाया, उठाया और उसी दिन से सुधीर जब भी उस लाइट से गुजरता रघु से मिलकर जाता था। ऐसे इनकी दोस्ती न जाने कब जान से प्यारी हो गई, पता ही नहीं चला। अब आपके दिमाग में एक सवाल और होगा, ये रघु ज़्यादातर रेड लाइट पर ही क्यों मिलता है? अरे भाई, यह भिखारी है जो और 4-5 लोगों के साथ मिलकर यह काम करता है और अपना और अपने साथियों का पेट भरता है। एक दिन सुधीर ने रघु से कहा, यार रघु, मैं बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रहा था तुमसे, सोचा आज कह दूं। सुधीर, जानता हूँ तू क्या कहना चाहता है। यही ना कि मैं यह सब छोड़ दूं और तेरे साथ रहने लगूं। जब जानता है तो मेरे साथ क्यों नहीं रहता? यार, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मैंने बहुत दुनिया देखी है, और फिर इन सबको कौन देखेगा? इनका मेरे सिवा और तेरे सिवा अब है कौन? सुधीर पहले भी ऐसी कई नाकाम कोशिशें कर चुका था, पर रघु यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर सुधीर ने इस बात को ख़त्म करते हुए कहा, अच्छा चल, कोई बात नहीं, यह बात तेरी मान ली, पर तुझे भी आज मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ, इसके अलावा कोई भी बात मान लूँगा, तो एक बार बोल। मेरा मन है कि हम दोनों एक साथ पार्टी अटेंड करें, खूब नाचेंगे और पिएंगे। वैसे तो मैंने कभी पी नहीं, तुझे पता है, और यह डांस पार्टी वगैरह भी अच्छी नहीं लगती, पर तू कहता है तो तेरे साथ एक बार ज़रूर चलूँगा। पर कहते कहते रघु रुक गया। सुधीर भी समझ गया कि रघु की यह किंतु परंतु पर क्या है। वह बहुत गरीब है और उसके पास ऐसे कपड़े भी नहीं हैं कि वह उसके साथ पार्टी में जा सके। यार, अब पर के पर मत लगा, मुझे भी पता है कि तू क्या सोच रहा है। तू किसी बात की फिक्र मत कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। बस फिर क्या था, सुधीर रघु को अगली रात अपने साथ एकदम हीरो बनाकर ले गया और दोनों ने वहाँ खूब धमाल मचाया। रघु ने भी सुधीर के कहने पर थोड़ी पी ली थी और बहक गया था, पर दोनों ने खूब मस्ती की, खूब नाचे। और फिर सुधीर रघु से बोला, चल यार, आज तू मेरे घर चल, वहीं सो जाना। नहीं यार, आज मैंने तो बहुत खा पी लिया, पर ना जाने मेरे उन साथियों का क्या हुआ होगा। उन्हें आज पेट भर खाना भी मिला है या नहीं। मुझे अब चलना चाहिए। सुधीर के लाख समझाने के बाद भी रघु नहीं माना, तो सुधीर खुद ही उसे रेड लाइट पर छोड़ आया और ज़बरदस्ती उन सब के लिए खाना भी दे आया। यहाँ रघु ने भी सुधीर की बात मान ली और सबको खाना बांट दिया। ऐसे ही कहानी आगे चलती रही और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। पर एक दिन सुधीर का एक आदमी रघु के पास आया और बोला कि सुधीर की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है और वह आखिरी स्टेज पर है। उसकी दोनों किडनी खराब हो गई है ज़्यादा पीने से। रघु अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि उसकी जान बचाई जा सकती है अगर किसी की किडनी उसकी किडनी से मिल जाए। रघु के टेस्ट कराने के बाद पता चला कि रघु की किडनी सुधीर की किडनी से मिल रही है और रघु सुधीर के लिए जीवन दान बन सकता है। डॉक्टर से बात करके रघु ने ऑपरेशन की डेट ले ली और सुधीर से मिलने उसके रूम में गया। यार, मैं तुझे ही याद कर रहा था, सोचा अगर तुझसे मिले बिना मर गया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब तू ज़्यादा मत बोल, तुझे डॉक्टर ने कम बात करने के लिए बोला है और तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ न तेरे साथ। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होने वाला यार, बहुत देर हो गई। देख कुदरत का खेल, तू इतना पढ़ा लिखा होकर भी क्या कर रहा है, और मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी मैंने कुछ नहीं किया। यह सब जाने दे यार और अपना ध्यान रख, तुझे कुछ नहीं होगा। तू आ गया, मुझे चैन मिल गया। मुझे तुम्हें कुछ देना है। उसने अपने तकिए के नीचे से एक लिफाफा निकाला और रघु को दिया। यह रख लो, यह तुम्हारे लिए है। नहीं, मैं यह नहीं लूँगा, जानता हूँ कि तुम बहुत खुददार हो, इसलिए पैसे नहीं दे रहा। पढ़ लेना, कुछ लिखा है तुम्हारे लिए। ठीक है, रख लेता हूँ, अब तुम आराम करो,
यह सब कहकर रघु सुधीर को सुलाकर वहाँ से निकल जाता है। निकलते निकलते रघु को बहुत देर हो जाती है। उधर जाकर पता लगता है कि आज रेड लाइट पर रह रहे लोगों को पुलिस ने निकाल भगाया है और आज उनको खाना भी नसीब नहीं हुआ। यह बात रघु को हिलाकर रख देती है और रघु सोच में पड़ जाता है कि अगर एक दिन में इन लोगों का यह हाल हुआ है तो अगर मैंने ऑपरेशन कराया तो ये सब तो भूखे मर ही जाएंगे। रघु अपने दिल पर पत्थर रख लेता है और ऑपरेशन वाली डेट पर नहीं जाता। और 2-3 दिन बाद उसे पता लगता है कि सुधीर ने अपनी अंतिम सांस ले ली। सुधीर का अंतिम संस्कार हो जाता है पर रघु वहाँ भी नहीं जाता, क्योंकि अब रघु भी टूट चुका था और रो रो कर उसका भी बुरा हाल था। कुछ दिन बाद रघु को उसके दिए लिफाफे की याद आती है। वह उसकी अंतिम निशानी समझकर उसे खोलता है और पढ़ता है, कैसा है मेरा खुददार दोस्त, मैं जानता हूँ कि तू मुझे बहुत प्यार करता है और न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी किडनी मेरी किडनी से मिल जाएगी और तू अपनी किडनी मुझे दिए बिना नहीं रहेगा। पर यार, तेरे पीछे से इन सब का ख्याल कौन रखेगा? ऑपरेशन के बाद 2 महीने तक बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। मैंने तो अपनी मौत खुद बुलाई है। तू ऐसा न करे, इसलिए मैं आज ही खुद को ख़त्म कर रहा हूँ और यह पेपर लेकर तुम इस कंपनी के मैनेजर से मिल लेना। ये कंपनी मैंने गरीब लोगों के लिए बनाई है जो यहाँ मेहनत करके काम करके अपना जीवन आगे चला सके और जिसको अब तुझे ही संभालना है। और हो सके तो इस कंपनी में हर ज़रूरत वाले आदमी को काम देना और इसे बहुत बड़ी कंपनी बनाना। मैं भी पागल हूँ, ये तो तुम कर ही लेगा। बस एक गुजारिश है कि मुझे जलाने से पहले मुझे एक बार गले लगा लेना। अच्छा दोस्त, अलविदा, चलता हूँ। खत पढ़ते पढ़ते रघु की आंखें नम हो गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।